धियो यो नः प्रचोदयात्। पंचम वल्ली पांचवा विभाग प्रारंभ होने जा रहा है। उसका पहला श्लोक है, पुरमेकादश द्वारमजस्य अवक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते एतद्वै तत्। पुरम एकादश द्वारम अजस्य अवक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तः च विमुच्यते एतद् वै तत्। श्लोक कहता है, पुरम, ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर को पुरम भी कहते हैं, हमें पुरुष भी कहते हैं। पुरुष को पुरुष इसलिए कहते हैं, पुरीशयात् पुरुषः। पुर का मतलब नगर होता है, उसमें जो रहने वाला होता है उसको पुरुष कहते हैं। तो इस शरीर को एक नगर के रूप में, गांव के रूप में, एक मंदिर के रूप में, एक घर के रूप में इसको माना जाता है। क्योंकि पुर शब्द का अर्थ घर भी होता है, मंदिर भी होता है, गांव भी होता है, नगर भी होता है। जहां पर मनुष्य रहते हैं, जहां पर निवास करते हैं, उसको पुर कहते हैं। तो पुरम, ये जो हमारा शरीर है, इसको पुर कहा है। और इस शरीर रूपी पुर में एकादश द्वारम, 11 प्रकार के द्वार हैं। एकादश द्वारम, 11 प्रकार के द्वार हैं। अजस्य अवक्रचेतस, किसके ये द्वार हैं? तो कह रहे हैं अजस्य अवक्रचेतस। अजस्य का अर्थ होता है जो जन्म कभी नहीं लेता, आत्मा के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि वो अजन्मा है। जैसे परमात्मा को अजन्मा कहते हैं, ऐसे आत्मा भी अजन्मा। अजन्मा का मतलब शरीर में आकर के जन्म लेना, इसकी बात नहीं हो रही। अजन्मा का अर्थ है उत्पन्न नहीं होता है। आत्मा कभी उत्पन्न नहीं होता, आत्मा पहले से विद्यमान है, अनादि है और अनंत है। ऐसी आत्मा को, ऐसे आत्मा को यहां पर अजस्य शब्द से कहा है। तो कहा अजस्य, और उसका एक विशेषण दिया है, बहुत अच्छा विशेषण, अवक्रचेतसा। ये चेतन है, चेतस का अर्थ होता है चेतन है, आत्मा चेतन है, लेकिन कैसा चेतन है? अवक्रचेतसा। इसमें वक्रता नहीं है। वक्रता समझते हैं, टेढ़ा मेढ़ा। आत्मा जो है ना, बिल्कुल सरल है, सीधा है। आत्मा के अंदर कोई दोष नहीं है। आत्मा जो है दोषों से निर्लिप्त है। बहुत बड़ी बात है। आत्मा अपने आप में कोई दोष नहीं रखता, इसलिए उसको कहा जाता है शुद्ध है, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है। बहुत सारे विशेषण है आत्मा के, इसलिए कहा अवक्रचेतसा। इसमें, इस आत्मा में वक्रता नहीं है, दोष नहीं है, अपने आप में शुद्ध है। ऐसा जो आत्मा है, ऐसे आत्मा को हमें समझना है। मुख्य बात यह है कि हम अपने स्वरूप को समझ नहीं पाते हैं।
और जो व्यक्ति अपने आप को नहीं समझता है, याद रखना, उससे अधिक दुखी दुनिया में और कोई नहीं हो सकता, और हो भी रहा है दुखी। क्योंकि बीच बीच में तो सुख लेता रहता है, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन जब दुखी होता है तो बहुत दुखी होता है। क्यों? अपने आप को नहीं जानता। उसको पत्नी से शिकायत है, उससे दुखी होता है, पति से दुखी होता है, माता पिता से दुखी होता है, सास से, बहू से, गुरु से, विद्यार्थी से, हर व्यक्ति से, हर वस्तु से दुख होता है व्यक्ति को। दूसरों से तो बहुत दुखी रहता है व्यक्ति, क्योंकि वो अपने आप को नहीं देखता। उसको दूसरों के ही दोष दिखाई देते हैं, स्वयं के दोष दिखाई नहीं देते। अपने आप को तो अच्छा मानता है। मैंने पहले भी आपके सामने एक बात रखी होगी, आदमी जो है ना, ये मानता है दुनिया में 1.5 बुद्धि है। 1.5 बुद्धि, नॉलेज जो है ना, 1.5 है, एक पूरा है और एक आधा है, इसको कहते हैं 1.5 बुद्धि। और अपने आप को पूरी बुद्धि मानता है, मतलब मेरे पास नॉलेज जो भी है, जानकारी, पूरी जानकारी है। और सामने वाला जो कोई भी हो, चाहे पत्नी हो, पति हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई भी हो, गुरु हो, विद्यार्थी हो, कोई भी हो, उसको तो यही समझता है इसके पास जो नॉलेज, बुद्धि है, मेरे से कम है। तो सामने वाले को कम आंकता है और अपने आप को पूरा आंकता है आदमी। इसलिए इसको कहा जाता है 1.5 बुद्धि है दुनिया में। इसलिए वो अपने दोषों को ना देख करके दूसरों के ही दोषों को देखता रहता है, इसीलिए वो दुखी रहता है दुनिया में। और यहां कहना चाह रहे हैं, ऐसा जो भी करेगा वो भी दुखी रहेगा। इससे ऊपर उठना है। इससे ऊपर उठ करके क्या करना है? तो कहा अनुष्ठाय, अनुष्ठान करो, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, अपने कर्मों में परिवर्तन करो। योग में लिखा है योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्तिराविवेक ख्याते। तो अनुष्ठान करना पड़ता है व्यक्ति को। अनुष्ठान का मतलब है कर्म करने पड़ते हैं। देखिए, मैंने पीछे भी बोला था, कितना ज्ञान प्राप्त करते हो या किया है या करोगे, कोई मैटर नहीं करता, कोई महत्व नहीं उसका। कितना आप ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, कर रहे हैं और करोगे, और आपने कितनी भक्ति की है, घंटों बैठ करके, मौन रह करके, एकांत में रह करके, जंगलों में जा करके, गुफाओं में जा करके, जहां कहीं भी जाकर कितनी भी भक्ति की हो। हमारी भक्ति, हमारा ज्ञान धरे के धरे रह जाएंगे ये दोनों। इसलिए कहा अनुष्ठाय, अनुष्ठान करो, कर्म करो। वो भी कर्म कैसे? ऐसे कर्म करो जिन कर्मों से ईश्वर मिलता हो। तो इसलिए कहा अनुष्ठाय, अपने आप को जान करके, अपने स्वरूप को जान करके, अपने दोषों को जान करके अनुष्ठान करो, अच्छे कर्म करो। तब क्या होगा? न शोचति विमुक्तः, जब शरीर से वो छूट जाएगा, शरीर से त्याग करेगा अपने आप को, या उससे शरीर जब छूटने लगता है तो उसको बिल्कुल दुख नहीं होता है। देखिए, मेरी ओर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। किसी को पता लग रहा हो कि प्राण जा रहे हैं, यानी मैं मरने जा रहा हूं, उसको एहसास हो रहा है, अनुभव हो रहा है, बस अब मैं तो जा रहा हूं। बड़ा दुख होता है आदमी को, बड़ा कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है। वो जता नहीं सकता, बता नहीं सकता, व्यक्ति एक्सप्लेन नहीं कर सकता, दूसरों के सामने वो प्रस्तुत नहीं कर सकता कि मेरे को क्या हो रहा है, क्या अनुभूति हो रही है। जब वो जा रहा होता है शरीर छोड़ करके, बहुत दुख होता है, बेहद दुखी हो जाता है व्यक्ति। मतलब एक्सट्रीमली, यूं समझ सकते, अत्यधिक दुखी। पर ये जो बात कही जा रही यहां पर, अनुष्ठाया, यदि वो बहुत उत्तम पवित्र कर्म करके जब शरीर को त्याग करता है, विमुक्तः, जब शरीर को त्याग कर रहा होता है, न शोचति, दुखी बिल्कुल नहीं होता। बहुत बड़ी बात है। उसको तो बहुत अच्छा लग रहा, हाँ मैं जा रहा हूं, मेरे को बड़े मुश्किल से इस जेल से छुटकारा मिल रहा है। जैसे किसी आदमी को बड़ा आनंद आता है जब जेल से बाहर आ रहा होता है,
बहुत खुशी मिल रही होती है, उसको जेल से बाहर आ रहा होता है, तो ऐसे ही ये समझता है बड़े मुश्किल से मैं जेल से छूटता जा रहा हूँ, विमुक्ता, मुक्त हो रहा हूँ मैं, उसको बहुत आनंद आता है। ना शोचती, कभी दुखी नहीं हो सकता वो। फिर कहा विमुच्यते, वही व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त होता है, वही व्यक्ति मुक्त हो जाता है। पहले वाला जो विमुक्ता है ना, ये शरीर को छोड़ने के विषय में कहा जा रहा है। विमुक्ता जब शरीर को छोड़ देता है तो न शोचती, उसको शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा कुछ नहीं होता है, वही व्यक्ति विमुच्यते, वो मुक्ति को प्राप्त होता है। एतद वै तत्, इसी को आत्मा कहते हैं, वही आत्मा है, वास्तव में वो है आत्मा। देखिए पहली पंक्ति में मैंने कहा अवक्र चेतस, आत्मा जो है ना दोष रहित है, और दूसरी पंक्ति में कहा अनुष्ठाय, अनुष्ठान करो, अपने दोषों को छोड़ दो। एक ओर से बोला है कि उसमें दोष नहीं है, और एक ओर से बोल रहा हूं अपने दोषों को छोड़ो। तो आत्मा में, आत्मा के स्वभाव में कोई दोष नहीं है, लेकिन हम शरीर से दोष करके, इंद्रियों से दोष करके, मन से दोष करके उनको इकट्ठा करते हैं अपने मन के अंदर। जो ईर्ष्या है ना, भरी हुई है, आकंठ भरी हुई है, ऐसा लगता है कि पूरा भरा उसके अंदर, ईर्ष्या तो भरी हुई है, द्वेष भरा हुआ है, दूसरों के अच्छाइयों को देख करके वो सहन नहीं कर सकता, असहन शक्ति भरी हुई उसके अंदर, दूसरे की उन्नति दिखाते देखते ही उसको लगता है कि पता नहीं ये क्यों उन्नत हो रहा है, तो दूसरों को देख करके बड़ा कष्ट होता है आदमी को। ये सारा का सारा भर के रखता है अपने मन में। आत्मा में कोई दोष नहीं है, आत्मा तो निर्लिप्त है, पर ये मूर्खता से, अविद्या के कारण से, अज्ञानता के कारण से ये सारे के सारे दोष भर लेता है अपने अंदर। और ये ऐसे नहीं भर सकता, ये कर्म करके भरा ये सारे के सारे दोष, गलत कर्म, अशुद्ध कर्म करके। तो इसलिए उन अशुद्ध कर्मों को हटाओ, अनुष्ठान करो, उत्तम पवित्र कर्म करो, तब जब शरीर छूटने लगे तो न शोचती, वो व्यक्ति दुखी नहीं होता, उसको दुख बिल्कुल नहीं होता, फिर विमुच्यते, वो मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। एतद वै तत्, यही वो आत्मा है, जैसी आत्मा वैसी ही रहेगी, यानी उसका स्वरूप जैसा है वैसे अनुभव करता है। आज हम वैसा अनुभव नहीं करते हैं, हम अपने आप को दीनहीन, गरीब मानते हैं अंदर से, बाहर से कपड़ों से तो बहुत अमीर मानते हैं अपने आप को, जूते चप्पल सैंडल से बहुत अमीर मानते हैं, मकान से, गाड़ी से, पता नहीं किस किस से अपने आप को बहुत अमीर मानते हैं और दिखाते भी है दुनिया को, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला है, गरीब है, दीनहीन है, बिल्कुल मोटी भाषा में कहूं तो कंगाल है, दरिद्र है, अंदर से भिखारी है व्यक्ति। आत्मा जो है ना अंदर से बहुत गरीब है, क्योंकि अंदर उसके पास सुख नहीं है, तृप्ति नहीं है, संतोष नहीं है, निर्भयता नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, चिंताएं, तनाव है, दबाव है, टेंशन में, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में जी रहा है व्यक्ति। अंदर जो होना चाहिए ना उसके अंदर, एक्सटर्नली बाहर की ओर से तो बहुत अच्छा है आदमी, उसमें कोई कमी नहीं है, ऊपर से हंस रहा है, खा रहा है, पी रहा है, आ रहा है, जा रहा है, लेकिन अंदर से बहुत दुखी है व्यक्ति, संतप्त है, अतृप्ति है उसके जीवन में, असंतोष है, नाखुश रहता है व्यक्ति। तो ये जो दरिद्रता है ना अंदर की, ये दरिद्रता तब समाप्त होती है जब हम अनुष्ठान करते हैं, कर्म अच्छे करते हैं और अपने आप को देखते हैं, सामने वाले को ना देख करके अपने आप को देखेंगे। आदमी देखेंगे ना, जो निकट के जो लोग होते हैं, अपने लोग जिसको आप कहते हैं, पति पत्नी, सास ससुर और बहू, भाई भाभी, ठीक है ना, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, गुरु शिष्य, जो जितने भी निकट के लोग होते हैं ना, इन निकट के लोगों में बहुत परेशानियां रहती है, मतलब एक दूसरे से बहुत तंग रहते हैं ये, क्योंकि उनके दोष देखते हैं हम और अपने दोषों को बिल्कुल नहीं देखते हैं, इसलिए हम परेशान रहते हैं। शिकायतें हमारे जीवन में। तो इन शिकायतों से मुक्त हो जाओ, अपने आप को देखो, दूसरों को मत देखो।
दूसरे जैसे होंगे होंगे, मेरे में दोष क्या है वो दोष निकालो, वो पकड़ो। सामने वाले व्यक्ति के दोष को मत देखना, अपने दोष को देखो, अपने दोष को निकालो। सामने वाले निकाले ना निकाले अपने दोषों को, वो खुद करेगा, आप नहीं कर सकते उसके दोषों को। हम ये ठान करके चलते हैं, नहीं ये गुस्सा क्यों करेगा, ये नहीं कर सकता, ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ये नहीं बोल सकता, ये ऐसा क्यों देख रहा है, ऐसा नहीं देख सकता। पता नहीं, हम दूसरों के ऊपर ब्रेक्स लगाते हैं, रोक लगाते हैं। उसको ऐसा लगता है जैसे कि ये मेरी कठपुतली है। स्वतंत्र व्यक्ति को, सामने वाले स्वतंत्र व्यक्ति को हम बांध के रखना चाहते हैं और अपने आप को खुला एकदम ऐसे रखना चाहते हैं जैसे कि मैं स्वतंत्र हूं। अपने आप को तो स्वतंत्र रखना चाहते हैं और सामने वाले को बांध के रखना चाहते हैं। ये सारे के सारे दोष जब तक हम अपने नहीं देखेंगे तब तक ये स्थिति नहीं आ सकती। ये शोक से बच नहीं सकते हम। अपना क्या, दूसरे का भी शरीर छूट रहा हो तो भी व्यक्ति दुखी बहुत होता है, और जब अपना शरीर छूट रहा हो तो और ज़्यादा दुखी होता है। इसलिए दुख से बचना चाहते हैं तो अनुष्ठान करना होगा, यही श्लोक कहना चाहता है। आगे बढ़ते हैं। हंसः शुचिषद वसु अंतरिक्षसत् होता वेदिषत् अतिथि दुरोणसत् नृषद वरसद ऋतसद व्योमसद अब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम बृहत। बहुत अच्छा, इसको श्लोक कहो, इसमें नहीं तो मंत्र भी है। ये मंत्र भी है, ये यजुर्वेद के अंदर आया ये मंत्र। जैसा यहां पर है सेम ऐसा कैसा यजुर्वेद में आया। 12वें अध्याय के 14वें 12वां अध्याय और 14वां मंत्र है ये यजुर्वेद में। बहुत अच्छा मंत्र है और इनके जो शब्द हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं दोनों के लिए, परमात्मा के लिए भी और अपने लिए भी। तो कहा हंसः एक शब्द, शुचिषद 2, वसु 3, अंतरिक्षसद 4, होता 5, वेदिषद 6, अतिथि 7, दुरोणसत 8, नृषद 9, वरसद 10, ऋतसद 11, व्योमसद 12, अब्जा 13, गोजा 14, ऋतजा 15, अद्रिजा 16, ऋतम 17, बृहत 18। 18 शब्दों से आत्मा को स्पष्ट किया जा रहा है और इन्हीं 18 शब्दों से परमात्मा को भी स्पष्ट किया जा रहा है। ये सारे के सारे शब्द आत्मा में भी घटित होते हैं, परमात्मा में भी, दोनों के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, समझने योग्य शब्द हैं। केवल समझना नहीं है, इनको जीना भी है व्यवहार में। हंसः, आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए हंसः शब्द आया है, बहुत महत्वपूर्ण है। हंस के बहुत सारे अर्थ हैं। एक अर्थ तो, मोटा अर्थ तो आप जानते ही हैं, जो हंस होता है उसका बहुत विशेष काम होता है, वो विशेष कर्म करता है हंस। वो क्या करता है, हंस जो है दूध पीता है और पानी को छोड़ देता है। दूध भी और पानी भी दोनों मिले रहते हैं। और हंस के अंदर ये सामर्थ्य, भगवान ने क्या शक्ति दिया है उसको, कमाल की शक्ति दी है उसको। वो पानी में से दूध को ले लेता है और पानी को छोड़ देता है। इसलिए उसको कहते हैं नीर क्षीर विवेकी। नीर क्षीर विवेकी, नीर कहते हैं पानी को और क्षीर कहते हैं दूध को। तो नीर क्षीर विवेकी अर्थात
पानी और दूध को जानता है हंस, और जान करके पानी को त्याग देता है और क्षीर यानी दूध को अपना लेता है। तो नीर क्षीर विवेकी, जिसके अंदर विवेक होता है, वैराग्य होता है, वो यही काम करता है। जो कोई भी वस्तु हमारे सामने आ जाए उसके अंदर दो धर्म पाएंगे आप, दो गुण पाएंगे, दो स्थितियां पाएंगे, अच्छा और बुरा, अच्छाई और बुराई दोनों रहेंगे, यानी दोष भी रहेंगे और गुण भी रहेंगे। दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं है ईश्वर को छोड़ के, हाँ याद रखना, परमात्मा को छोड़ करके कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें केवल गुण हो और दोष ना हो। कोई ऐसी वस्तु नहीं है। आत्मा में भी दोष है, हम सब आत्मा में क्या दोष है? ये अल्पज्य है, ये दोष है। ये कम जानता है, ये दोष है। तो कोई ऐसी वस्तु नहीं है ईश्वर को छोड़ करके जिसमें दोष ही ना हो। तो जब व्यक्ति हंस बनता है तो उसके सामने, चाहे वो चेतन वस्तु सामने आ जाए, जड़ वस्तु सामने आए, उनमें से जो दोष है उसको नजरअंदाज करता है और गुणों को अपनाता है। उसको कहते हैं हंसः, क्योंकि वो नीर क्षीर विवेकी है, दोनों को अलग करता है और जो हानिकारक तत्व है उसको हटाता है और लाभकारी तत्व को अपनाता है। पत्नी जब सामने दिखाई दे, पति दिखाई दे, सास, बहू, बेटा, बेटी, माता पिता, गुरु, विद्यार्थी, जो कोई भी है, उनमें जो दोष है उनको नहीं देखता और उनमें जो गुण है उनको अपनाता है। फिर कोई झगड़ा ही नहीं होगा, उसका कोई मतलब ही नहीं झगड़ा होने का, उनसे मनमुटाव होने का, उनसे नाराज होने का, उनसे रूठने का, मतलब किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ये जो विवेक जब व्यक्ति रखता है, फिर झगड़ा किस बात को करेगा? वो किसको लेके करेगा? ये विवेक व्यक्ति को प्राप्त करना चाहिए। जीवन का अर्थ ये है, जीने का मतलब ये है। हम ढंग से नहीं जीते, हमको जीना नहीं आता है, लाइफ का मतलब नहीं समझ में आता है हमको, इसलिए दुखी रहते हैं। ये कहना चाह रहे हंस बनो। और महर्षि स्वामी दयानंद ने इस हंस शब्द का बहुत विशेष अर्थ किया है। वो कहते हैं दुष्ट कर्म हंता, दुष्ट कर्मों को मारने वाला। और हंस ईश्वर को भी कहते हैं, और ईश्वर का यही काम है, जो भी दुष्ट कर्म करता है, गलत कर्म करता है, पाप कर्म करता है, उसको मारता है ईश्वर, छोड़ता किसी को नहीं। मारने का मतलब यहां दंड देता है। ईश्वर मारता है का मतलब है दंड देता है। दुष्ट कर्म हंता, हंस का मतलब है दुष्ट कर्म करने वाले को मारता है, यानी दंड देता है। ये जो हंस शब्द है, इसमें हन धातु है। अब व्याकरण की दृष्टि से थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करना। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो व्याकरण को थोड़ा समझते हैं। तो हंस शब्द में हन धातु है और इसके दो अर्थ हैं, एक हिंसा और एक गति। हिंसा और गति। तो ये हन धातु जो है ना, ये मारने के लिए आता है, और अच्छे को भी मारो या बुराई को भी मारो। तो दुष्ट व्यक्ति जो है अच्छे को मारता है, पापी व्यक्ति पुण्यात्मा को मारता है। लेकिन ईश्वर जो है केवल पापियों को मारता है, पुण्यात्मा को कभी नहीं मारता। इसलिए हमें भी हंस बनना है। फिर हमको क्या करना है? हंस बन करके हमें भी मारना है। किसको मारना है? अपने दोषों को मारना है। इसलिए दुष्ट कर्म हंता, ये दोनों के लिए घटेगा। परमात्मा के लिए जब करेंगे, वो दुष्ट कर्म करने वाले मनुष्यों को दंड देता है, दुष्ट कर्म हंता बनेगा ईश्वर। और जब यही अर्थ आत्मा के साथ, हम सबके साथ जुड़ेगा, तो हम लोग भी दुष्ट कर्म हंता, अपने दोष रूपी दुष्ट कर्मों को हम मारते हैं, उनको होने नहीं देते हैं, उनको समाप्त करते हैं। इसलिए हम हंस हैं। तो हंस बनना है।
एक अर्थ यह है शरीरांतरम गच्छति इति हंसः। अगर धातु का अर्थ दूसरा गति भी है, ये तो मारने की बात आई है, क्योंकि हन धातु हिंसा करने के लिए भी, मारने के लिए भी आता है और गति करने के लिए। और गति के 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन, प्राप्ति। अगर गमन अर्थ लेंगे तो शरीरात शरीरांतरम गच्छति यह स हंसः। शरीरात शरीरांतरम गच्छति यह सह हंसः। एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को जो प्राप्त करता है उसको भी हंस कहते हैं। तो हम सब हंस इसलिए हैं क्योंकि हम इस शरीर को छोड़ेंगे, जरूर छोड़ेंगे। ये अवश्यम भावी है, इसको कोई टाल नहीं सकता। हम इस शरीर को छोड़ेंगे, एक दिन आएगा और दूसरे शरीर को प्राप्त करेंगे। जैसे पिछले शरीरों को छोड़ करके इस शरीरों में आए हैं, ऐसे ही वर्तमान शरीर को छोड़ करके भी भविष्य में हम दूसरे शरीर को प्राप्त करेंगे। इसलिए हम हंस हैं। बहुत अच्छी बात कही है। तो विवेकी बनना है हमें, अपने दुष्ट कर्मों को मारना है। हाँ जी स्वामी जी, जो ये हंस नाम का पक्षी है जी, जो आपने बताया जी, इसमें ये पक्षी जैसे दूध को गिलास में कर दे, उस दूध और पानी को अलग करता है, या कोई और विशेष कोई पौधा जी जी से, मतलब इसको थोड़ा स्पष्ट कीजिए, इसको जी थोड़ा बताइएगा। जी जी। तो ऐसा है, वास्तव में होता क्या है कि हम ग्लास में दूध में पानी मिला करके रख दे, उसको नहीं करता वो क्या करता है, हंस जो है अक्सर पानी में ही रहता है। और जहाँ कमल होते हैं ना, कमल, जहाँ जहाँ कमल होते हैं वहाँ पर हंस रहते हैं। और जो कमल में कमल नाल होते हैं, कमल के नीचे लंबी डंडी होती है ना, उस डंडी को आप तोड़ें, उसमें दूध भी होता है, पानी भी होता है, यानी रस भी होता है और दूध भी होता है। और उस हंस के अंदर एक बहुत अच्छी क्षमता है, वो कमल नाल को, उस डंडी को तोड़ करके उसमें से दूध को पी लेता है और बाकी रस जो है पानी की तरह जो भी है उसको छोड़ देता है, उसको नहीं पीता है। उसके अंदर जो ग्रहण करने का जो सामर्थ्य है, अपने चोंच लगा करके केवल दूध को ही ग्रहण करता है वो, और पानी रूपी जो रस जो भी है उसको छोड़ देता है। तो कमलनाल में स्थित दूध को पीने वाला हंस है, बाहर का दूध नहीं पीता है। अगर कोई पिलाता है तो अलग बात है, पर बाहर का तो मैंने कभी देखा नहीं है ऐसा कोई प्रयोग करके, लेकिन कमलनाल के अंदर से लेने का तो पता है जी। स्पष्ट हो गए जी? जी। दूसरा शब्द है शुचि शद। शुचि शद का अर्थ होता है शुद्ध स्वरूप वाला। बहुत अच्छा शब्द है। ईश्वर जो है वो शुद्ध है, पवित्र है, और आत्मा भी अपने आप में निज स्वरूप में स्वभाव से शुद्ध है, पवित्र है, उसमें कोई दोष नहीं है। पर हम शरीर के साथ जुड़ने के कारण से, इंद्रियों मन के साथ जुड़ने के कारण से, महतत्व रूपी बुद्धि से, अहंकार से जुड़ने के कारण से, और अपने निकट से निकट के लोगों के साथ जुड़ने के कारण से हम अपने आप को अशुद्ध बना लेते हैं, अर्थात अशुद्ध मान लेते हैं। हमारे में जब द्वेष आता है तो द्वेष वास्तव में आत्मा में नहीं आता है, मन में आता है, क्योंकि रहता भी मन में ही है। द्वेष भी बाहर से जो कुछ भी आता है सब मन में रहते हैं, याद रखना। आत्मा में कोई प्रवेश हो ही नहीं सकता, बाहर की कोई भी चीज, चाहे ज्ञान आए, अज्ञान आए, मूर्खता, विवेक आ जाए, या दुष्ट बुद्धि, दुष्ट ज्ञान आ जाए, सुख आए, दुख आए, अशांति आ जाए, शांति आ जाए, कुछ भी बाहर से आता है वो सब मन में रहेगा। मन से आगे पहुंच नहीं सकते, आत्मा में एंट्री कुछ भी नहीं हो सकता। ना आत्मा के अंदर ना इन है ना आउट है, ये याद रखना, क्योंकि वो निर्लिप्त है, अखंड एक रस है। आत्मा में कोई छेद नहीं, आत्मा के अंदर कोई टुकड़े नहीं, अवयव नहीं है, वो निरवयव है, उसके अंदर कुछ भी प्रवेश नहीं हो सकता। जैसे ईश्वर के लिए कहा जाता है वो अखंड एक रस है,
ठीक इसी प्रकार आत्मा भी अखंड एक रस है, एक जैसा रहता है। बाहर से कुछ भी उसके अंदर प्रवेश नहीं हो सकता और उसके अंदर से बाहर कुछ भी नहीं निकल सकता। फिर भी जो हमारे पास ये द्वेष है, ईर्ष्या है, जो भी दोष है, ये सब आत्मा में नहीं आकर के भरते हैं, ये सब मन में रहते हैं। और मन में रहने वाले उन सब दोषों को उजागर करके हम लोग प्रयोग करते रहते हैं। तो इसलिए आत्मा जो है शुचि शत, वो शुद्ध है, पवित्र है। इस बात को अगर जो जानता है तो उसको कभी दुख नहीं होता। मैं तो पवित्र हूँ, शुद्ध हूँ, फिर काय को डर है, क्यों परेशान है? अगर दुख भी आए तो मुझ आत्मा का कुछ बिगड़ेगा तो है ही नहीं है, बिगड़ेगा तो शरीर का, तो एक दिन शरीर तो बिगड़ना ही है। तो आज बिगड़ गए, कोई बात नहीं। उदाहरण के लिए मान लीजिएगा जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, किसी को कोरोना पॉजिटिव आ गए, अब क्या करना है? इसमें डरो बिल्कुल नहीं, आराम से रहो। जो भी डॉक्टर्स बताते हैं, जो भी उसका उपचार है, जो भी ट्रीटमेंट लेना वो सब लेते रहो, मस्त रहो। देयर इज नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं लेने का, दुखी नहीं होने का। तो शरीर का धर्म है, शरीर में तब हो जाएंगे। हाँ, वो कोरोना ना आए उसके लिए पहले से प्रयत्न करो, अपनी इम्यूनिटी को, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाओ। लेकिन आ गया किसी कारण से, क्योंकि कितना ही आप स्ट्रांग रहो, मजबूत रहो, तो भी आ सकता है किसी के संपर्क से। तो आ गए तो आ गए, कोई बात नहीं, टेस्ट करवा लो और पॉजिटिव आ गया तो उसका उपचार कर लो, दुखी नहीं होने का। क्योंकि वो दुख आत्मा में प्रवेश नहीं करेगा, वो कोरोना आत्मा में अंदर एंट्री नहीं कर सकता, शरीर में एंट्री करेगा, शरीर को दूषित करेगा, शरीर को बिगाड़ेगा। और कोई कोरोना से मर भी गया, बहुत सारे लोग मरे हैं, तो उस आत्मा का कुछ नहीं हुआ, आत्मा वैसा का वैसा रहेगा। जब ये बात जो जान लेगा उसको दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। हाँ, आपको लगता है जी बात तो सही है, लेकिन जिनके साथ हमारा संबंध है, पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, और भी बहुत सारे लोगों का जो रिलेशन है हमारा, तो वो तो छूटेगा, बिल्कुल छूटेगा, एक दिन तो छोड़ना ही है। आप इनके लिए क्यों सोच रहे हैं? इनसे पीछे के लोगों को भी सोचो ना, जिनको छोड़ के आए सब। आपने जिन जिन लोगों को छोड़ के आए हैं, माँ को, पिता को, भाई को, बहन को, पता नहीं कितने लोगों को छोड़ के आए, उनके बारे में नहीं सोच सकते तो इनके बारे में नहीं सोचेंगे। जब तक हैं तब तक पूरा रिलेशन निभाओ। मैं मना नहीं करता, ना करना चाहिए किसी को। पूरा संबंध जितना भी आपका बनता है एक दूसरे के साथ, सारा संबंध 100% उसका पालन करिएगा, पूरा अटैच्ड रहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, सारा निभाइएगा, सारे कर्तव्य निभाइएगा। पर जब ये छूटने लगे अपने निकट के लोग या स्वयं, तो दुखी बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि छोड़ना ही एक दिन। वास्तविकता यही है, यथार्थता यही है, आपको समझ में आए या ना आए, पर यथार्थ तो यही है और इसी को हम सबको समझना है और दुखी बिल्कुल नहीं होना। इसलिए आत्मा शुचि शत, बिल्कुल शुद्ध है, पवित्र है। परमात्मा भी वैसा ही है और स्वयं हम भी वैसे ही है। ये बात हमें समझना है और जब समझ में आ जाएगा दुख नहीं होगा। अगली बात है वसु। तीसरा शब्द है वसु। वसु कहते हैं जो निवास करता है और निवास करवाता है, दो बातें हैं। वसु के दो अर्थ हैं। जो निवास करता है उसको भी वसु कहते हैं और जो निवास कराता है उसको भी वसु कहते हैं। वसति वासयति वा वसु, जो रहता है, निवास करता है और जो दूसरों को निवास प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है, उसको वसु कहते हैं। तो परमात्मा जो है वो हम सबको प्रोवाइड कर रहे हैं, हम सबको बसा रहे हैं, हम सब बसे हुए हैं, आराम से रहें, शरीर में, घर में, सब जगह अच्छी तरह बस करके हम रह रहे हैं, सुरक्षित हैं। तो हम सबको बसा रहे हैं परमात्मा, इसलिए वो वसु है और हम बस रहे हैं इसलिए हम लोग भी वसु हैं। अगला शब्द है अंतरिक्ष सत। अंतरिक्ष सत का अर्थ होता है अंतरिक्ष में रहने वाला। ये सद जो आ रहा है ना, सद का मतलब है रहने वाला। सद शब्द का अर्थ है रहना, ठहरना, निवास करना। तो ये जो अंतरिक्ष सद है, अंतरिक्ष में रहने वाला। हम सब कहाँ रहते हैं जी? स्पेस में रहते हैं, खाली स्थान में रहते हैं।
हमारा रहने का जो आधार है वो स्पेस है, जगह है, खाली जगह है जिसमें हम लोग रहते हैं। पर यह अंतरिक्ष शब्द का अर्थ होता है आकाश। और ये आकाश जो है, एक तो ये जो आकाश है, स्पेस है, उसको भी कहते हैं, हृदय को भी आकाश कहते हैं। तो अंतरिक्ष शब्द का अर्थ है हृदय में रहने वाला। तो आत्मा कहां रहता है? हृदय में रहता है। आप में से किसी ने पूछा था आत्मा कहां रहता है, इंद्रियां कहां रहती हैं, मन कहां रहता है, अहंकार कहां रहता है? तो सुन लीजिएगा, हृदय में रहते हैं ये सब। तो अंतरिक्ष शब्द का अर्थ है हृदय में रहने वाला। और परमात्मा भी हृदय में रहता है और आत्मा भी हृदय में रहता है। परमात्मा सब स्थानों में रहता है, लेकिन हम जिस शरीर में रह करके देखते हैं परमात्मा को, वो हृदय में देखते हैं। और जिस किसी भी स्थान में जब हम ईश्वर का दर्शन करते हैं, उस स्थान का नाम हृदय है। और ये जो हार्ट है जो पंप कर रहा है, उसको भी हृदय कहते हैं। और उसमें भी मानो तो कोई आपत्ति नहीं है। अगला शब्द है होता। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है होता। हु दाना दानयो, दो काम है होता के, देना और लेना। होता के दो प्रमुख अर्थ हैं। एक तो होता है देना, फिर उसके बाद लेना। और परमात्मा बखूबी से ये दोनों को पूरा करते हैं। परमात्मा बहुत देता है, और याद रखना, इतना देता है उसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत देता है, बहुत दिया है और देंगे भी। नहीं दिया होता आप ऐसे होते नहीं आज। तो बहुत दिया परमात्मा ने, याद रखना, सब ले लेगा वापस, कुछ भी नहीं बचाएगा, सब खींच लेगा, सब ले लेगा। आप मोटी भाषा में कहो छीनेगा, सब कुछ छीन लेगा, कुछ नहीं बचाएगा, सब ले लेगा आपका। तो होता का अर्थ है देना भी जानता है ईश्वर बखूबी से, और लेना भी जानता है। और हमें भी होता बनना है। हम एक काम तो बखूबी से निभाते हैं, लेने का काम, पर देने का काम बखूबी से नहीं निभाते। लेना जानते हैं लेकिन देना नहीं जानते। कोई देता है तो बहुत कम देता है। और विशेषकर मैं आपको बताऊं, जैसे कोई सन्यासी है और वक्ता है, प्रवक्ता है, उपदेशक है, ऐसे जो लोग होते हैं, इनका एक ही काम होता है लेना, खूब लेते हैं। और इनकी दृष्टि जो है बहुत पेनी दृष्टि रहती लेने में, कहाँ ज़्यादा मिलेगा। पर ये लोग देने में बहुत ही ऐसे रहते हैं जैसे बस इनके पास कुछ है ही नहीं, कंगाल है, देते नहीं है, बहुत कम देते हैं। अगर देना भी पड़े तो जी निकलता ऐसा लगता है। लेकिन कहा जा रहा है होता बनना है हमको। जहां से हम ले रहे हैं वहां देना ही है हमको। अगर नहीं देंगे तो गए फिर भगवान से बहुत दूर रहेंगे। ये बात केवल सन्यासी, प्रवक्ता और उपदेशक की बात नहीं है, सबके लिए। हाँ, ये जरूरी है जो गृहस्थ में उसको पूरा नहीं देना है, उसके लिए बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया है कि भाई जितना आप लेते हो ना, रखो अपने पास। अरे 10% तो दे दो। 10% भी अगर सारे गृहस्थ देने लग जाएंगे ना, 10%, मैं कहता हूं कि इतना भारत का हम कल्याण कर सकते हैं, इसको कहां से कहां पहुंचा सकते हैं, बहुत आगे ले जा सकते हैं। 10% भी अगर गृहस्थ देने लग जाए तो लेना जानता आदमी देना बहुत कम करता है। इस दृष्टिकोण से होता बनना है हमको, लेना और देना दो काम करने। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बहुत अच्छा लिखते हैं। वो कहते हैं लेना और देना, पढ़ना और पढ़ाना, लिखना और लिखाना, सुनना और सुनाना। वो हमेशा दो शब्दों को जोड़ों में लिखते हैं। उनकी बहुत पेटेंट वाक्य हैं ये सारे। तो इस दृष्टिकोण से हमें होता बनकर के जीना चाहिए। अगला है शब्द वेदीशत। वेदीशत का अर्थ होता है वेदी पर बैठने वाला।
वेदी दो प्रकार की हैं। एक वेदी है यज्ञ वेदी, यज्ञ कुंड जिसको आप कहते हैं। वो मनुष्य क्या है जो वेदी पर नहीं बैठे, वो मनुष्य क्या है जो वेदी पर ना बैठे। वेदी पर जरूर बैठना चाहिए व्यक्ति को, यज्ञ कुंड पर बैठना चाहिए, क्योंकि वहां त्याग करना होता है। क्योंकि वेदी जो होती है वो त्याग करने के लिए होता है, तो इसलिए वेदी के पास बैठ करके त्याग करना सीखना पड़ता है। फिर वहां ये भी बोलना होता है मन वाणी और शरीर से, इदम अग्ने इदं न मम, इदम प्रजापते इदं न मम, इदम न मम, ये मेरा नहीं है। जो भी मैं त्याग कर रहा हूं घी के रूप में, सामग्री के रूप में, फल के रूप में, मेवे के रूप में, जो भी हवन में जो भी आप डालते हैं, ये मेरा नहीं है, तेरा तुझको अर्पण। वहां त्याग सीख सकता है व्यक्ति। जो जितना ज्यादा बैठेगा वेदी के पास में और रोज बैठेगा, और जबानी खर्च नहीं करना, ऊपर ऊपर से नहीं बोलना, दिल से आत्मा से बोलना। यानी आत्मा से बोलने का मतलब है मन से बोलना। मन वाणी और शरीर को एक बना करके बोलो और त्याग करो, वेदी पर बैठो। तो वेदीशत, वेदी पर बैठने वाले को वेदीशत कहते हैं। और वेदी का दूसरा अर्थ पृथ्वी है। तो हम सब पृथ्वी पर विद्यमान हैं, इसलिए जो पृथ्वी में रहने वाला है उसको भी वेदीशत कहते हैं। वेदी पृथ्वी को भी कहते हैं। अगला शब्द है अतिथि। क्या कमाल का शब्द आया है, अतिथि। परमात्मा के लिए भी अतिथि है और हम भी अतिथि हैं। हम अतिथि इसलिए हैं, कोई ठिकाना नहीं है अतिथि का, पता नहीं कब आता है कब जाता है। हाँ, याद रखना, अतिथि का मतलब है ना तिथि, अतिथि, जिसकी कोई तिथि नहीं होती है। ऐसे ही टपकेगा व्यक्ति, उसी का नाम अतिथि है। और आजकल सिस्टम ही बदल गया जी। अगर आपके घर पे मेरे को आना हो तो, आजकल तो कोरोना के कारण से नहीं आ सकते, नॉर्मल स्थिति में अगर आना हो तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है जी। हाँ जी, आपके घर आ जाऊं, क्योंकि सिस्टम ही बदल गए ना। अगर मैं आ गया और आप दोनों घर पे ना मिले, दोनों जॉब में चले गए, तो मैं क्या करूँगा? इसलिए मेरे को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है कि हाँ जी आप घर पे उपलब्ध मिलेंगे, कब आप घर पे रहेंगे तब आ सकूँ मैं। तो बता करके आना पड़ता है, क्योंकि परिस्थितियाँ बदल गई। और बिना बताए आएंगे तो बिल्कुल एंट्री नहीं हो पाएगी। और विशेषकर विदेशों में तो बस पूछो ही मत। यहाँ तो फिर भी कोई सर्वेंट होगा, कोई होगा, वो कुछ बोलेगा, कुछ पानी पिलाएगा, कुछ बिठाएगा, और वहाँ तो ऐसा होता नहीं है। तो कहने का अभिप्राय है अतिथि हैं हम लोग। हाँ, याद रखना, कोई निश्चित नहीं है कि कल क्या होने वाला है। हमारी कोई तिथि निश्चित नहीं है, कल क्या होगा, आज क्या होगा, कब हम जाएंगे, कब आएंगे, कोई भरोसा नहीं है। शरीर से कब जा सकते हैं किसी को पता नहीं है, शरीर में कब आएंगे किसी को पता नहीं है। तो हमारी तिथि निश्चित नहीं है, इसलिए हम अतिथि हैं। और अतिथि का अर्थ ये भी होता, बहुत प्रकांड विद्वान, बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति को भी अतिथि कहते हैं। और परमात्मा तो बहुत श्रेष्ठ हैं, उससे अधिक श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता, इसलिए वो अतिथि भी है। क्योंकि अतिथि उसको कहते हैं जो बहुत विशिष्ट ज्ञान विज्ञान को रखने वाला, उत्तम कर्मों को करने वाला, उत्तम भक्ति करने वाला जो होता है, यानी ज्ञान कर्म उपासना में बहुत सर्वोत्कृष्ट हो, उसको अतिथि कहते हैं। एक ये भी अर्थ है। और ईश्वर तो उत्तम पवित्र कर्म करते ही हैं। हम सबके लिए ही ईश्वर 24 घंटे उपलब्ध हैं, इसलिए ईश्वर को भी अतिथि कहते हैं। दुरोणसत, दुरोणसत का मतलब है घर में रहने वाला। हम सब घरों में रहते हैं, चाहे वो आश्रम में रहे, कुटिया में रहे, या मकान में रहे, या कहीं भी रहे, हम अलग से नहीं रह सकते, बिना घर के नहीं रह सकते। चाहे वो शरीर रूपी घर हो, चाहे वो हम लोगों ने जो बनवाया है या बनाया है उसमें रहते हो। हम घरों में रहने वाले, खाली नहीं रह सकते। और ईश्वर भी ब्रह्मांड रूपी घर में रहते हैं। ईश्वर भी अकेला नहीं रहता,
वो भी घर में रहता है। ब्रह्मांड ही उनके लिए घर है। जैसे हमारा शरीर हमारे लिए घर है, तो ईश्वर के लिए ब्रह्मांड घर है। नृषद, नृषद, नृषद का अर्थ होता है शरीर में रहने वाला। और ईश्वर भी शरीर में रहता है, हम लोग भी रहते ही है शरीर में। ईश्वर तो सब जगह रहता है। तो नृषद, कोई शब्द प्रमुखता से आत्मा को कहेगा, कोई शब्द प्रमुखता से ईश्वर को कहेगा। तो यह नृषद जो शब्द है, ये प्रमुखता से, मुख्य रूप से तो आत्मा को कह रहा है, लेकिन ईश्वर के लिए भी कह रहा है। वो गौण रूप से होगा। वरसत, बहुत अच्छा शब्द है वरसत। वर के पास बैठने वाला। आपने पीछे एक शब्द पढ़ करके आए आप पीछे, उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठता, जाग्रता, प्राप्य वरान निबोधता। वरान, वरान जो है द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। मूल शब्द है वर। वर कहते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति को। और वरसद जो श्रेष्ठ लोगों के पास बैठने वाला है। हम जो है श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास बैठें, तो बड़े बड़े ज्ञानी, महापुरुष, विद्वान, अच्छे जो लोग होते हैं, उनके पास हमें बैठना चाहिए, उनसे उनके अनुभव लेना चाहिए। तो वरसद, और ईश्वर के समीप बैठो। ईश्वर तो सर्वश्रेष्ठ है, वो वरों में भी वर्णीय है, उसके पास में भी बैठना चाहिए उपासना के समय में, भक्ति के समय में। व्योमसद, व्योमसद का अर्थ होता है, व्योम आकाश को कहते हैं। व्योमसद, और व्योम का अर्थ ब्रह्म भी होता है, परमात्मा भी होता है। व्योम शब्द का अर्थ परमात्मा भी होता है, और व्योम शब्द का अर्थ ये आकाश भी होता है। तो यहाँ व्योमसद का मतलब है ईश्वर में बैठने वाला। तो आत्मा जो है हमेशा ईश्वर में ही बैठा हुआ है, पर वो एहसास नहीं करता, अनुभव नहीं करता है। और जिस दिन ये अनुभव करेगा मैं ईश्वर में बैठा हूं, तो फिर तो उसका कल्याण ही हो जाएगा। आज वो ये अनुभव नहीं करता, इसलिए वो कल्याण में नहीं जी रहा, अकल्याण में रह रहा है। फिर कहा अब्जा। अब्जा का अर्थ होता है, अब करते हैं पानी को, पानी में रहने वाला। आत्मा जो है पानी में भी रहता है। और गोजा, गोजा करते पृथ्वी में रहने वाला, यानी पृथ्वी के अंदर रहने वाला। ऋतुजा, नहीं ऋतजा, ऋतजा का अर्थ है चाहे कोई भी ऋत है, कोई भी काल है, सभी कालों में रहने वाला आत्मा ये। अलग अलग कालों में आता है ये। बरसात में अलग रूप में आता है। आप देखेंगे बरसात जैसे प्रारंभ हो जाती है, तो आप देखो पता नहीं कैसे कैसे कीड़े निकल के आते हैं, उन सब में आत्मा रहता है ना। तो अलग अलग कालों में आने वाला आत्मा है। पृथ्वी के अंदर पता नहीं कितनी आत्माएं हैं। ऐसे पानी में देखिए, मछली के रूप में पता नहीं पानी में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं अलग अलग है। तो आत्मा के लिए बोला जा रहा है कि यहाँ पर अब्जा पानी में रहने वाला, गोजा पृथ्वी में रहने वाला, ऋतजा अलग अलग कालों में आने वाला, अद्रिजा, अद्रि कहते हैं पर्वत को, पर्वतों में रहने वाला। पर्वतों में भी अलग अलग प्राणी रहते हैं, अलग अलग योनियां, अलग अलग योनियां हैं। और वास्तव में देखो ये आत्मा है क्या, कहा ऋतम, वो बिल्कुल ऋत है, वो यथार्थ है, सत्य है। और बृहत, महान भी है। ये साधारण नहीं है, महान है। ये जो आत्मा है ना, इसको कम आंकना नहीं है, और कभी भी दीनहीन कभी मत समझना अपने आप को। इसलिए जब संध्या करता है व्यक्ति, जब भगवान की भक्ति करता है, अदीनाह श्याम ऐसा बोलता है। अदीनाह का अर्थ होता है मैं दीनता हीनता से रहित, अपने आप को सशक्त सबल सामर्थ्यवान समझूं। परमात्मा ने इतना सामर्थ्य आत्मा को दिया है, उसको समझ में नहीं आता है।
आप देखेंगे व्यक्ति जो है इतना हताश निराश होता है, इसका सीधा अर्थ जो है वो अपने आप को जानता नहीं है, वो दूसरों को जानने में इतना लगा हुआ है, उसने सारा का सारा जीवन दूसरों को समझने में लगा दिया, अपने आप को समझने में, अपने अंदर जाकर के अंदर झांक करके देखने में टाइम नहीं बिताया उसने, इसलिए वो दीनता हीनता से रहता है। लेकिन जब व्यक्ति अपने आप को समझने लग जाएगा तो उसको समझ में आएगा मैं कितना महान हूं, क्योंकि परमात्मा ने जो सामर्थ्य मेरे को दिया है, कितने आत्माओं को मिलता है ऐसा, कभी सोचो आप। दुनिया भर की योनियां हैं जिसको आप गिन नहीं सकते। ठीक है, लोग पता नहीं किसने गिना है नहीं गिना है, 84 लाख योनियां बोलते तो हैं, लेकिन पता नहीं किसी ने गिना हो। मतलब अनगिनत योनियां हैं, इतनी योनियों में आत्मा रह रहा है। देखिएगा मैं कितना महान हूं, मैं पुरुष शरीर में रह रहा हूं और समझ रहा हूं अपने आप को, मुझे ऐसा महान और कौन हो सकता है। ऐसा समझो अपने आप को महान समझो, श्रेष्ठ समझो। ये बहुत सुअवसर मिला हुआ है हमको कि अपने आप को जानने का, समझने का, और अपने आप को जान करके समझ करके आगे बढ़ने का। तो इसलिए महान है हम लोग, और ईश्वर तो महान तो है ही है। हम ऋत भी है, सत्य भी हैं, यथार्थ है हम लोग, हम अयथार्थ नहीं है, हम असत्य नहीं है, सत्य है हम लोग। तो इसलिए अपने स्वरूप को जान करके समझ करके आगे बढ़ेंगे और ऐसा अनुष्ठान करेंगे जिस अनुष्ठान के माध्यम से हमारे जीवन में, वर्तमान जीवन में भी शोक नहीं होगा, दुख नहीं होगा, परेशान नहीं रहेंगे, अतृप्ति, असंतोष और भय और ईर्ष्या आदि क्लेशों से सब से बचे रहेंगे, शांत रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे वर्तमान जीवन में, और शरीर छूटेगा तो भी मुक्त हो जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। इस दृष्टिकोण से अपने आप को पहचानना ये बहुत महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। तो श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, और ये वेद मंत्र भी है यजुर्वेद में, और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसके बहुत अच्छे अर्थ भी किए हैं। तो इन सब अर्थों को समझ करके अगर हम चलेंगे तो निश्चित बात है बहुत हम आगे बढ़ सकते हैं। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप। स्वामी जी, जी, एक प्रश्न है। आपने बताया कि आत्मा का गुण नहीं है राग और द्वेष, जी, वो मन में रहता है। जी। तो कहीं एक प्रसंग में या आपकी पहले किसी वीडियो में सुना था कि एक क्रम होता है जिसमें आत्मा प्रेरणा करता है, सुख दुख अनुभव करता है, और फिर दुख जिससे मिलता है उसमें द्वेष करके उसको हटाता है। जी। तो वो जो द्वेष है वो मन में है कि द्वेष वो आत्मा का गुण है? जी जी, आपने प्रश्न अच्छा किया है। देखिए, आत्मा के 24 गुणों में एक गुण द्वेष भी है, पर वो द्वेष अविद्या वाला द्वेष नहीं है। द्वेष दो प्रकार का है। एक द्वेष होता है अविद्या से उत्पन्न होता है, और एक द्वेष है वो उत्पन्न नहीं होता, आत्मा का स्वभाव है। वो दुख से हमेशा द्वेष करता है आत्मा, सदा उसका द्वेष कभी जाएगा नहीं। हमेशा दुख से द्वेष करना ये स्वाभाविक द्वेष है, ये विद्यापूर्वक द्वेष है। इस द्वेष में अविद्या नहीं है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही है कि वो दुख से दूर रहना चाहता है। तो ये जो द्वेष है आत्मा का, ये कभी छूटेगा नहीं है। इस द्वेष के संदर्भ में मैंने वहां कहीं पर बोला होगा। और एक द्वेष होता है अविद्या से उत्पन्न होता है। किसी आदमी को दे, बेकार आदमी है, हटाओ इसको, इसका शक्ल में देखना नहीं चाहता, ऐसा जो द्वेष है, ये द्वेष अविद्या से उत्पन्न होता है, इसको हमें हटाना चाहिए। वो स्वाभाविक द्वेष तो हटेगा नहीं। तो किसी के प्रति या किसी भी वस्तु के प्रति जब हम द्वेष करते हैं अविद्या से युक्त होकर के, वो द्वेष आत्मा में नहीं रहता, वो मन में रहता है। ये बात है जी। जो 24 गुण है वो आत्मा के स्वाभाविक गुण है कि वो मन के हैं? नहीं, आत्मा के स्वाभाविक गुण है। अच्छा, धन्यवाद। जी जी। हाँ, कोई और बोल रहे थे आप में से? मैं बोल रही थी। जी।
वो ये जो 11 द्वार बताए थे ना अभी शरीर के, जी जी, इसकी मतलब क्या संगति है कि 11 द्वार शरीर मतलब आंखों से देखा तो जी जी, आत्मा के साथ इसकी क्या संगति है? मतलब आत्मा को रूप से दिखाता है आंखों के माध्यम से। हाँ, मैं इसका ये साधारण सी बात है इसलिए इसकी चर्चा नहीं की थी। तो 11 द्वार जो है, देखिए, एक तो 2 कान हैं, 2 आंखें हैं, 2 नाक के छेद हैं, एक मुख है, एक नाभि है, दोनों गुप्तेंद्रियां हैं, और एक ब्रह्मरंध्र जो सिर के ऊपर हम मानते हैं। इन सबको मिला के 11 द्वार, 11 छेद माने जाते हैं। तो इन सबका आत्मा प्रयोग करता है, बस इतना ही यहाँ पर बताया गया है। मतलब इन सब द्वारों का प्रयोग करता है आत्मा, इनके माध्यम से आता जाता है का मतलब इन सब के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है और कर्म करता है। कुछ द्वार ज्ञान प्राप्त करने के हैं और कुछ द्वार जो है कर्म करने के हैं। तो कर्म करने और ज्ञान प्राप्त करने के ये आत्मा के द्वार, बस इतनी सी बात है। जी ओम स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते। स्वामी जी, ये जो आपने अधूरा छोड़ दिया उसमें वो तो बताया नहीं कि आत्मा का द्वेष किस तरह से होता है। जो गुण है उसमें आत्मा का द्वेष का उदाहरण क्या है? अच्छा, मैंने अधूरा बोला था तो अब अधूरे को पूरा कर देता हूं। मैंने कहा था कि दुख से द्वेष करता है। मैंने बोला था ना, दुख से द्वेष करता है। जो दुख तो मन को होता है ना, तो आत्मा में कैसे दुख होता है? ईश्वर से नहीं, साक्षात्कार करने का दुख होता है क्या? पहले मेरी बात को समझ लो पूरा। आत्मा के अंदर दुख नहीं होता, उससे अंदर दुख होता और फिर उससे द्वेष करता हो, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूं जो बाहर से आता है ना दुख, मन में आता है, शरीर में आता है, इंद्रियों में जो भी दुख आता है बाहर से, उस दुख को देख करके वो द्वेष करता है, अर्थात उस दुख को नहीं चाहता। किसी भी प्रकार का दुख, पहले पूरा सुन लो फिर बोलना। तो जो बाहर से जो भी दुख आता है, चाहे शरीर में आता है, मन में आता है, इंद्रियों में आता है, किसी भी प्रकार का दुख हो, उस दुख को नहीं चाहना, इसी का नाम द्वेष है। हाँ, अब बोलिए। इतना तो आपने मन का ही बता दिया ना, मन का ही द्वेष, अविद्या का द्वेष है। नहीं, देखिए, पहले दोनों को समझ लीजिएगा। एक तो अविद्या से उत्पन्न होता है, ठीक है, जैसे वो किसी को देखना नहीं चाहता, हाँ जी, हो गया अविद्या का द्वेष जी। और आत्मा का द्वेष जो इंद्रियों से जाता है अंदर। नहीं, जो भी दुख मिलता है ना, कैसा भी दुख मिले हमको जी, शारीरिक दुख मिले और इंद्रियों वाला दुख मिले या मानसिक दुख मिले, जैसा भी कैसा भी दुख मिले, उस दुख को नहीं चाहता आत्मा। मतलब वो मन में आकर के रहे वो दुख, शरीर में आकर के रहे वो दुख, ठीक है ना, इंद्रियों में आकर के वो दुख रहे। जैसे आंखें दिखाई नहीं दे रही, कम दिखाई दे रही आंखें, हाँ, मतलब तो ऐसे इंद्रियों में दोष आ रहे तो उसमें दुख होता है ना उसको। तो वो कोई भी कमी शरीर में, इंद्रियों में, मन में नहीं देखना चाहता आत्मा। हाँ, आत्मा। वो जो दुख है वो उसका स्वभाव है, किसी प्रकार का दुख नहीं चाहता। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति